जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 अति महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन बताऊंगा और बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही शॉर्ट मेथड में हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। यकीन मानिएगा, यदि आपका गणित कमज़ोर है तो आप गणित में बहुत ही परफेक्ट हो जाओगे। प्रतिदिन की सीरीज के साथ जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा है महत्तम समापवर्तक होगा। जो संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं इनका महत्तम आपको बताना है। क्या करना है आपको महत्तम लेना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। महत्तम बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होगी जो 140, 63 और 42 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो यहाँ पर मैं आपसे यदि बात करूँ तो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 21 मिल रहा है। और 21 में आप जानते 21 कब बना, जब 7 गुणा 3 करते तो हम 21 बनता है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर इन तीनों नंबर का महत्तम 21 होगा तो ये 7 और 3 मिलकर इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देंगे। तो यहाँ पर समझिएगा 7 का भाग इस 14 में भी जा रहा, 63 में भी जा रहा और 42 में भी जा रहा। 3 का भाग यदि हम देखें तो 42 में जा रहा, 63 में जा रहा, लेकिन 140 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 21 तो इनका महत्तम नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं कि बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या में लाना है जिनका जो इन तीनों नंबर को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब हम उठाएंगे 14 को, और 14 का महत्तम, अगर इनका 14 महत्तम होगा तो इन तीनों को डिवाइड कर देगी। तो 14 जो है प्यारे साथियों किसे डिवाइड नहीं करेगा, 63 को विभाजित नहीं करेगा। 14 की टेबल में 63 नहीं आता है। अब 14 से छोटा नंबर यदि हम देखें तो 9 आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 9 से भी ये पूरे तीनों नंबर पूर्णतः विभाजित नहीं है। 9 का भाग इन तीनों संख्याओं में नहीं जा रहा है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 7 मिली हमें, जिसका भाग 42 में भी जा रहा है, 63 में भी जा रहा है और 140 में भी जा रहा है। इस प्रकार इस तरह से बहुत इजीली आप कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, फिर से लाजवाब। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि दो संख्याओं का योग 36 है और दोनों का अंतर 24 है, उनमें बड़ी संख्या बताना। इसका मतलब ये हुआ एक संख्या a होगी और एक b होगी, तो दोनों को यदि जोड़ा जाए तो 36 बनता है। और दोनों का अंतर का मतलब a में से अगर b को घटाया जाए तो 24 बनता है। ये दो इक्वेशन सोल्व कर लो, आपका आंसर आपके पास होगा। यहाँ पर इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट हो जाएगा और 1a और 1a यहाँ पर 2a बन जाएगा बराबर। इधर 36 में अपन 24 को जोड़ेंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। और a का मान यहाँ से निकाल लो तो 2 का भाग लगाओगे 60 में तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान 30। अब प्यारे साथियों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर b का मान लाना है। अगर आपको b का मान यहाँ से लाना है तो दोनों का योग 36 था, जिनमें एक 30 है, तो b कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, क्योंकि 30 और 6 कितना होता है, 36। यहाँ से आप b का मान लेके आ गए। क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या क्या मिला, a का मान मिला। a बड़ा है यहाँ पर 30, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर से धमाकेदार तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। यकीन मानिएगा अब आपको कभी भी अभाज्य संख्या पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जब भी अभाज्य संख्या इनमें पहचाननी है तो आप क्या करो, आप ये चेक करो कि 133 जो आपको दिया है इनके निकट है ना पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर एक तो 144 होती है जो 12 का वर्ग होती है, और 11 का वर्ग 121 होता है, तो 121 से छोटा है। अब इसके निकट पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर 14 है, और ये 14 किसका वर्ग है, 12 का। अब आपको क्या करना है, 12 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, जैसे 12 से छोटा एक अभाज्य 11 होता है, और 11 के बाद अगर अपन बात करें और छोटा तो यहाँ पर हमारे पास 7 आता है। 7 से छोटा हमारे पास यहाँ पर अभाज्य संख्या 5 आती है, फिर 3 आती है, 2 आती है और 1। यकीन मानिएगा ये 133 इन संख्याओं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। अगर विभाजित होगा तो सिर्फ इनसे ही होगा। अब 11 का भाग लगाकर देखेंगे तो नहीं जा रहा है। आप इसमें क्या करोगे
7 का भाग लगाओगे तो यहाँ 7 का भाग चला जा रहा है, 7 एकम 7, 6 बचा तो 63 हुआ, इसलिए ये संख्या किससे कट जाएगी, 7 से कंप्लीट डिविजिबल है ये। तो हमें तो अभाज्य ढूंढना है, ये तो भाज्य हुई, पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हुआ, भाज्य हुआ। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, ऑप्शन नंबर 2 के निकट पूर्ण वर्ग संख्या जो किसी के वर्ग में आती है, तो आप कहोगे सर जी 11 का वर्ग 121, 12 का 144, ये इसके निकट नहीं, और भी बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 14 का वर्ग 196 होता है और 15 का 225, आप कहोगे सर जी 15 का वर्ग इनके निकट होता है। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से विभाजित करके देखो, डेफिनेटली किसी ना किसी एक से विभाजित होगी या फिर अभाज्य यही हो जाएगी। 15 से छोटा आता है 13, 13 से छोटा अभाज्य होता है 11 और 11 से अभाज्य छोटा होता है 7। इनमें से चेक करो किससे विभाजित है, क्या 13 से ये विभाजित है, तो 13 से ये नंबर पूरा विभाजित हो जाएगा। 13 एकम 13 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 बचेगा और 91 हो जाएगा, 13 7 91, ये नंबर 13 से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसके निकट पूर्ण वर्ग संख्या जो किसी के वर्ग में आती है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 15 का वर्ग 225 और 16 का 256 बड़ा हो जाएगा, फिर से 15 का वर्ग 225 लोगे और 15 से छोटा जितने भी अभाज्य संख्या उनसे काट के देखोगे तो यहाँ पर 15 से छोटा 13 होगा, 11 होगा, 7 होगा और इनसे छोटा जितना इनसे ही कट सकता है, बाकी अदर किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। 13 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर 13 कम 13 कितना बच जाएगा, यहाँ पर 11 बच जाएगा, तो ये 117 बनेगा और 13 नमे की 117 मतलब ये भी 13 से विभाजित है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य। हमें ढूंढना था अभाज्य, लेकिन यहाँ तीनों ही संख्याएं भाज्य हुई। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। 8 के स्थानीय मान और जाति मान में कितना अंतर है। कभी भी किसी संख्या में कोई भी अंक आपको दे दे, अगर आपसे पूछे स्थानीय मान का मतलब होता है कि वो अंक आपने लिखा, जैसे 8, इस संख्या में 8 हमें दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, इकाई तरफ 8 से इस संख्या में इकाई तरफ कितने अंक है, तो हम चेक करेंगे 1 2 3 अंक है, तो 8 के बाद 3 जीरो लगा लो, तो ये हो जाएगा स्थानीय मान, ये हो जाएगा इस संख्या में 8 का स्थानीय मान। और उसके बाद क्या करोगे आप, इसका जाति मान लाना। तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अगर जाति मान लाना है तो स्वयं वो अंक ही उसका जाति मान होता है, तो जाति मान में भी आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब क्या करना है प्यारे साथियों, जो स्थानीय मान और जाति मान है उसमें आपको अंतर बताना। अंतर का मतलब स्थानीय मान में से जाति मान को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 8 में से 10 में से 8 गया, 2 बचा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 8 का 7 बन जाएगा, 7992 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से धमाकेदार तरीके से आप लोग दूसरे ऑप्शन को फिल कर सकते हैं। अगला यदि अपन शानदार क्वेश्चन देखें, 5वां नंबर, तो किसी संख्या को 60% 360 है, मतलब इसने ये कहा किसी संख्या का यदि आप 60%, तो आप क्या करो, सीधा सीधा संख्या को मान लिया जाए x होगी, और हम अगर किसी भी संख्या का 60% निकालेंगे तो x का 60% निकालेंगे तो उत्तर में कितना आएगा, 360 जो हमें दिया है। अब यहाँ से सीधा क्या करो, का मतलब गुणा हो जाएगा और यहाँ पर 60% का मतलब बटे में 100। इस प्रकार आप x का 60% बराबर कितना लिखोगे, 360 लिखना होगा, और x का मान लाना है तो 360 गुणा 100 करेंगे हम लोग, और यहाँ पर गुणा का 60 भी इधर आ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 छंगे 36। इस प्रकार यहाँ पर x का मान 6 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 600, मतलब वो संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 600 हो गई। क्वेश्चन ने बोला उस संख्या का 2/3 कितना हो जाएगा, तो आप क्या करो, 600 का कितना निकाल दो, यहाँ से 2/3, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 600 का मतलब गुणा होता है और यहाँ पर 2/3 निकालोगे तो 3 से कट किया, ये 200 बार कटेगा और 2 दूनी कितना, 400 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यकीन मानिएगा किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लाजवाब ये सीरीज होगी। हर रोज अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे। आगे यदि बात करें 6 नंबर,
किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है भाई, आयत का यहाँ पर बात हुआ। फिर बोला गया इसकी चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा का आधा है। एक वर्ग है जिसकी भुजा का आधा करोगे तो हमारे पास आयत की क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। आगे यदि बात करें जिसका परिमाप क्या है यहाँ पर 72 है, मतलब वर्ग का परिमाप आपको दिया गया और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ए मतलब इसकी भुजा होगी तो इसका मान हमें दिया है 72। यहाँ से वर्ग की भुजा निकालोगे तो गुणे का 4 इधर भाग में लाकर आप 72 को काटोगे तो यहाँ पर 4 कम 4 और 4 8 32, यानी ए का मान कितना आया, 18 आया। मतलब ये एक वर्ग की भुजा हो गई। अब क्या बोला क्वेश्चन ने कि यहाँ पर एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है और इसकी चौड़ाई जो रहेगी वर्ग की भुजा की आधा रहेगा। मतलब यहाँ से हम आयत की चौड़ाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्ग की एक भुजा आ गई कितनी, 18, और 18 का आधा करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 9। तो वर्ग की चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास, 9 आ गई। क्वेश्चन ने कहा कि उसकी जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। तो जो लंबाई आ जाएगी इस आयत की वो 9 का 3 गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 27 बनेगा। अब क्वेश्चन का अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं इनके अकॉर्डिंग हम सोल्व। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं तो हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं। अपने को यहाँ पर सबसे पहले परिमाप निकालना पड़ेगा और ये परिमाप किसका निकालना पड़ेगा, तो आयत का। आयत, क्योंकि वर्ग का परिमाप तो अपने को दिया है 72, तो अपन यहाँ आयत का क्या निकालेंगे, परिमाप। और आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 9 प्लस कितना करोगे आप, 27। तो आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास आयत का यहाँ पर परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 कोष्ठक में 27 में 9 को जोड़ेंगे आप लोग तो यहाँ पर आ जाएगा 36, और यहाँ 36 में 2 का गुणा करोगे तो 36 दूनी होता है 72। मतलब ये हमारे पास आयत का परिमाप निकल कर आया कितना, 72, और हमारे पास वर्ग का परिमाप भी कितना था, 72। तो पहला ही ऑप्शन इसमें यह दिया कि आयत और वर्ग दोनों के परिमाप क्या होंगे, बराबर। तो इस प्रकार आप लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। आगे यदि बात करें 7 नंबर की बेटा, तो यहाँ पर किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिसमें से 2/3 लड़कियां हैं। एक बात को समझें आप, 2/3 लड़कियां हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा शेष लड़के हैं। शेष मतलब अगर आप टोटल 3 लोग मानते जिनमें 2 लड़कियां हो जाएंगी तो लड़के कितने हो जाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1/3 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। अब बोला गया लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी। ठीक है, लड़कों की संख्या जो भी है उसका 3/4 क्या हो जाएगा, खिलाड़ी, और 3/4 खिलाड़ी हो जाएगा। 4 में से 3 खिलाड़ी हो जाएगा तो 4 में से 3 गया, कितना, 1 बचा। तो 1/4 क्या है, 1/4 लड़कों की संख्या का खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमने जितना हिस्सा लड़कों का खिलाड़ी नहीं है वो निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोला खिलाड़ी नहीं है, उन लड़कों की संख्या बताना है जो खिलाड़ी नहीं है। तो आपको सीधा आंसर लाना है। समझो 360 जो लिखा है, अगर आप इसका 2/3 निकालोगे तो लड़कियां आएगी, लेकिन अपने को क्या लाना है, लड़कों की संख्या लाना है। तो आप सीधा क्या करो, 1/3 निकालो। 360 का 1/3 लड़के हैं और लड़कों की संख्या का अगर आप 3/4 निकालोगे तो खिलाड़ी आएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन ने पूछा है खिलाड़ी नहीं है वो बताओ। तो आपको क्या करना है, 3/4 ना निकाल के क्या निकालो, 1/4 निकालोगे तो आपके पास ऐसे लड़कों की संख्या आ जाएगी जो खिलाड़ी नहीं है। तो 4 गुणा 3 12 होता है और 12 से 36 को काटेंगे तो यहाँ 12 36 0, यानी 30 बार ये कट जाएगा। और ऐसे लड़कों की संख्या 30 है जो खिलाड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। आगे बात करें नेक्स्ट वाला 3 पेंसिल का मूल्य दिया 20 रुपये, तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। बहुत सेकेंडों में आंसर लाएंगे हम लोग, समझिएगा। 3 पेंसिल का मूल्य अपने को दिया 20 रुपये, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये दिया, तो यहाँ से आप क्या करो, एक पेंसिल का मूल्य आराम से निकाल सकते हैं अगर हम 20 में 3 का भाग दें तो। अब ये कह रहा 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य लाना है, तो आप क्या करो, पहले 1 दर्जन का मूल्य लेके आ जाओ।
एक दर्जन में कितनी पेंसिल होती है? 12 पेंसिल। तो जो एक पेंसिल का मूल्य है यानी कितना 20/3, इसमें हम लोग 12 का गुणा करेंगे तो एक दर्जन पेंसिल का मूल्य आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है हमसे कि 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य लेके आए, तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य लाना है तो आपको क्या करना है, जो एक दर्जन पेंसिल का मूल्य है यानी कितना हो जाएगा 20/3 गुणा 12, ये एक दर्जन पेंसिल का मूल्य, इसमें आप 6 का गुणा करोगे सीधे 6 दर्जन पेंसिल के मूल्य को ला पाओगे। अब क्या करना है, 3 से 2 बार 6 कट जाएगा, 12 दूनी होता है 24 और 24 का गुणा 2 से करोगे तो 24 दूनी 48 और ये 0 साथ में रहेगा तो 480। तो 6 दर्जन पेंसिल का जो मूल्य बचेगा वो कितना बन जाएगा 480 रुपये। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर की यदि हम बात करें, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई। अब आप समझे अगर 20 लीटर पेट्रोल था, 3 लीटर क्या हो गया, हानि हो गया, मतलब कितना बच गया 17 लीटर उसमें बच गया। क्वेश्चन ने पूछा अभी जो शेष बचा है बर्तन में पेट्रोल वो कितना % रह गया है, तो मतलब इसका ये हुआ कि टोटल जो 17 लीटर बचा है ये 20 लीटर का कितना % रह गया, तो 20 के साथ 17 को काई में बदल दो, प्रतिशत में बदल दो, सही जवाब आ जाएगा। 20 से कट करेंगे 100 को, 20 से 5 100 हो जाएगा और 17 5 कितना 85, तो 85% यहाँ पर क्या बच गया, पेट्रोल रह गया। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट वाला, IMP लगाना। ए 36 दिनों में एक कार्य और 32 दिनों में बी कर सकता है, मतलब यहाँ बताया कि ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी का बोला गया यहाँ पर कि उसी काम को 32 दिनों में कर सकता है। अब प्यारे साथियों आपको क्या करना है, पहले टोटल वर्क लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 36 और 32 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। हम डायरेक्ट लघुत्तम भी बहुत ईजीली ले लेते हैं, 4 से कट करो, 4 नाम 36 और 4 8 32 हो जाएगा। एक बार 9 का और एक बार 8 का भाग लगाओ तो इनका LCM आ जाएगा, 9 8 72, 72 गुणा कितना कर लो 4, तो 72 गुणा 4 करेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 सते कितना हो जाएगा 28, यानी 288 यहाँ पर टोटल काम आ जाएगा। जो लघुत्तम होता है वो टोटल काम होता है। 36 का भाग अगर आप 288 में दोगे तो एक दिन का काम आ जाएगा, तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा 8 बार, 6 8 48, 3 8 24, 8 बार भाग जाएगा। और बी का भाग यदि आप बी के टोटल 32 दिनों का भाग 288 में लगाओगे तो बी एक दिन में कितना काम करेगा ये निकल कर आपके पास आ जाएगा। तो 2 नाम 18, 3 9 27, तो 9 बार भाग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दिन में 8 और 9 काम करते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि वे दोनों अगर 12 दिनों तक काम करें साथ में तो 12 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए एक दिन में 8 करता है और बी एक दिन में 9 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में जितना भी काम करते हैं अगर 12 से गुणा करेंगे तो 9 8 होता है 17 और 17 का गुणा हम लोग 12 से करेंगे तो कितना काम हो जाएगा इनका 12 दिन में वो निकल कर आ जाएगा। चले गुणा कर लेते हैं हम लोग 12 का 17 से, 12 सते की 84, कैरी 8 आएगा, 12 एकम 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, तो 204 काम ये कर लेंगे 12 दिनों में। क्वेश्चन ने ये पूछा है हमसे कि बताओ काम का कौन सा अंश बचा है, तो आप क्या करोगे 288 काम टोटल था जिनमें इन्होंने 12 दिनों में 204 काम को कंप्लीट कर लिया है, तो 288 में से 204 को घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, 8 में से 0 गया कितना 8 बचेगा और यहाँ पर अपने पास 0, मतलब 84 काम शेष बचा। तो टोटल काम का ये कितना हिस्सा बनेगा हमारा ये निकल जाएगा। टोटल काम का भाग लगा दो 288 का और यहाँ पर इसे काटेंगे हम लोग तो 12 सते की 84 और यहाँ पर 12 दूनी 24 होता है, 4 बचा, 12 चुको 48, यानी कि 7/24 हिस्सा ये लोग क्या शेष काम और बचा देंगे 12 दिन काम करने के बाद। 7/24 ऑप्शन नंबर पहले में आपको दिया है, पहला वाला इसका सही जवाब होगा। तो ये थे आज के टॉप वेरी मोस्ट टाइम पे 20 क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, यकीन मानिएगा आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।